आइए कालिका पुराण के अगले अध्याय पर चलते हैं। मार्कंडेय जी बोल रहे हैं, इंद्र द्वारा भेजे हुए इच्छानुसार गति वाले श्रेष्ठ देवर्षि नारद तब हिमालय के निवास स्थान पर पधारे। जाने के बाद उस महात्मा हिमालय द्वारा पूजित होकर वे उन्हें छोड़कर एकांत स्थान में, जहाँ काली उपस्थित थी, उनके निकट पहुँचे। ज्ञानमयी काली के पास पहुंचकर उन्हें संबोधित कर उन मुनि ने सभी प्राणियों के हित को ध्यान रखते हुए ये तथ्यपूर्ण वचन कहे। नारद बोल रहे हैं, हे काली, मेरे सत्य वचनों को सुनो और सुनकर उन्हें धारण करो। अभी तुम्हारे द्वारा बिना तपस्या के ही वे महादेव सेवित हुए हैं। उनसे अनुरक्त रहने पर भी तुम्हें महादेव ने छोड़ दिया, किंतु तुम्हारे अतिरिक्त वे किसी अन्य स्त्री का ग्रहण नहीं करेंगे। तुम भी शिव के बिना किसी अन्य पुरुष को पति के रूप में ग्रहण नहीं करोगी। इसलिए तुम तपस्या में निरत होकर चिरकाल तक शिव की आराधना करो। तपस्या से संस्कृत हुई तुम्हें वे अपनी सती के बाद की द्वितीय पत्नी बनाएंगे। हे सुंदरी, उनका मंत्र है ओम नमः शिवाय। उन्हें हमेशा प्रिय है, जिससे आराधना किए जाने पर वे महेश्वर शीघ्र प्रत्यक्ष हो जाएंगे। हे गिरिजा, तब तक उसी रूप का चिंतन करती हुई उपर्युक्त षडाक्षर मंत्र का नियम पूर्वक जाप करो, जिससे शिव प्रसन्न हो जाएंगे। तब महात्मा नारद द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर उस काली ने उस वचन को करने योग्य, हितकारक एवं तथ्यपूर्ण माना। नारद काली को तपस्या करने के लिए मनाकर स्वर्ग को चले गए तथा उन काली की व्रत में निश्चित मति हो गई। देव मुनि नारद के चले जाने पर माता मेनका के निकट पहुंचकर उस काली ने शिव के संगम हेतु तपस्या के प्रति अपनी श्रद्धा का उल्लेख किया। काली बोल रही हैं, हे माता, मैं शिव को प्राप्त करने के लिए तपस्या करने जाऊंगी। आप मुझे आज तपस्या के लिए तपोवन जाने की आज्ञा दीजिए। हे माता, शिव के विरह की अग्नि में जब तक मैं न जल जाऊं, तुम शीघ्र ही पिता से मेरी तपस्या करने की चेष्टा का निवेदन करो। उनके इन वचनों को सुनकर मेनका शोक से पीड़ित हो अपनी पुत्री का आलिंगन कर, हे प्रिय, हे पुत्री, तुम तपस्या मत करो, क्योंकि तुम कोमल शरीर वाली हो। तपस्या जैसे कठोर कार्य हेतु मत जाओ। मुनियों का शरीर ही तपस्या हेतु समर्थ होता है, न कि तुम्हारा कोमल शरीर समर्थ है। हे पुत्री, वनवास तो तुम्हारे शत्रुओं के लिए भी अभिष्ट नहीं है, अतः तुम वनवास पूर्वक तपस्या के विचार को छोड़कर अपने अनुरूप जो हितकारक तपस्या हो उसे करो। माता के वचन को सुनकर गिरिजा दुखी मन से तपस्या हेतु प्रयत्नशील हो माता से यह वाक्य बोली कि मुझे मत रोको, मैं आज ही वन में तपस्या के लिए जाऊंगी। यदि आपसे आज्ञा न मिली तो मैं छुपकर भी चली जाऊंगी। इस पर मेनका बोल रही हैं, हे पुत्री, ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि देवता घरों में ही निरंतर निवास करते हैं, इसीलिए अपनी इच्छा अनुसार उन देवताओं की घर में ही पूजा करो। स्त्रियों की पति के बिना तपोवन में जाने की बात नहीं सुनी गई है, इसलिए हे पुत्री, तपस्या हेतु तुम्हारी वन यात्रा उचित नहीं जान पड़ती। मेनका के द्वारा ओ माँ कहकर तपस्या हेतु वन जाने की बात निरस्त की गई। तभी से उन सती पार्वती ने उमा नाम को प्राप्त किया। तब माता के वचनों की अवहेलना कर हिमालय की पुत्री पार्वती ने सखियों के माध्यम से अपने तपस्या संबंधी उद्यम की जानकारी पिता को दी। उन पर्वतों के राजा ने तपस्या के लिए अपनी पुत्री के आचरण एवं चेष्टाओं को जानकर बिना प्रसन्न मन के ही अनुमति प्रदान कर दी। पिता की अनुज्ञा प्राप्त कर पार्वती उस गंगावतरण क्षेत्र को गई जहां भगवान शंकर ने कामदेव को भस्म कर दिया था।
उस समय गंगा अवतरण नामक हिमालय का वह शिखर उन्हीं की चिंता में निमग्न काली द्वारा शिव शून्य देखा गया। जिस स्थान पर पहले बहुत समय तक शिव ने ध्यान धारण किया था, वही क्षण भर स्थित हो वह देवी विरह से पीड़ित हो गई। उस समय पर्वत नंदिनी पार्वती किसी क्षण चिंता और शोक से भरकर अत्यंत दुखी हो हर ऐसा कहकर रोने तथा विलाप करने लगी। उन काली ने क्षण भर विलाप किया तथा पहले उत्पन्न शिव के हृदयगत भावों का स्मरण कर वे कमल के समान सुंदर आंखों वाली देवी मोह को प्राप्त हो गई। बहुत समय के बाद अपने मोह को धैर्यपूर्वक नियंत्रित कर हिमालय की कन्या वहां नियमों के लिए दीक्षित हुई। उन्होंने पहले फलाहार करने का, पंचाग्नि सेवन, शिव का चिंतन तथा शिव के ही जप का नियम लिया। ग्रीष्म ऋतु में 4 दिशाओं में सूखी हुई यज्ञीय समिधाओं द्वारा 4 अग्नियों की स्थापना करके वहां 5वें तीव्र किरणों वाले सूर्य को मानकर अपने से 1 हाथ की दूरी पर चारों अग्नियों की वैश्वानर यज्ञ की रीति से स्थापना कर वल्कल वस्त्र धारण कर उनके बीच में स्थित हो सूर्य के बिंब को देखती हुई उन्होंने गर्मी तथा जल में निवास करते हुए शिशिर ऋतु बिता दी। पहले फलाहार, तत्पश्चात जलाहार। तपस्या के तीसरे क्रम में अपने आप गिरे हुए वृक्षों के पत्तों का भोजन करते हुए क्रमशः उन पत्तों को भी हिमालय की उन पुत्री ने छोड़ दिया। तब निराहार व्रत वाली होकर तपस्या के कारण अत्यंत शीर्णकाय हो गई। भोजन में हिमालय की कन्या ने पत्तों को भी छोड़ दिया, इसलिए देवताओं द्वारा वे पृथ्वी तल पर अपर्णा नाम से पुकारी गई। पंचाग्नि व्रत तथा जल में प्रवेश करके और वसंत ऋतु में एक पैर पर खड़ी हो हिमालय पुत्री पार्वती ने चिरकाल तक ओम नमः शिवाय इस षडाक्षर मंत्र का जप करते हुए महान तपस्या की। वल्कल वस्त्र तथा जटा समूहों को धारण कर उन्होंने दुर्बल काय होते हुए शिव के चिंतन में आसक्त हो तपस्या में मुनियों को भी जीत लिया। उनके तपस्या में निरत रहने पर स्वयं भगवान शंकर उनकी रक्षा करते थे। वे प्रसन्न हो उन्हें बल प्रदान करते तथा भयों से उनकी रक्षा भी करते थे। इस प्रकार उन काली को शिव का चिंतन करते तथा तपस्या करते तपोवन में 3000 वर्ष व्यतीत हो गए। 36,000 वर्षों तक अपने ही देख रेख में महादेव शिव द्वारा स्वयं विधि पूर्वक संस्कारित किए जाने से देवी पार्वती शिव के योग्य हो गई। 36,000 वर्ष बीत जाने पर भगवान शंकर ने जहाँ तपस्या किया था, क्षण भर वहीं बैठकर देवी ने चिंतन किया, क्या महादेव मुझ नियमों में स्थित को नहीं जानते? चिरकाल तपस्या में संलग्न रहकर भी जिससे मैं उनकी अनुज्ञा न प्राप्त कर सकी। मुनियों के द्वारा स्तुति किए गए गिरीश का इस लोक में क्या अस्तित्व नहीं है? किंतु देवताओं द्वारा तो शिव सब कुछ जानने वाले, सब जगह गमन करने वाले कहे जाते हैं। वे सब जगह गमनशील, सब कुछ जानने वाले, सबके आत्मरूप, सबके हृदय में स्थित, सब प्रकार का ऐश्वर्य प्रदान करने वाले तथा सबकी भावनाओं को जानने वाले देवता हैं। यदि मेनका माता का, मेरी तथा सती का वृषभध्वज शिव के अतिरिक्त अन्य किसी में अनुराग न हो तो उपयुक्त शंकर प्रसन्न हुए। यदि यह षडाक्षर मंत्र नारद के मुंह से निकला तथा मेरे द्वारा भक्ति पूर्वक जपा गया हो तो इस मंत्र के जप से शिव प्रसन्न हुए। यदि तपस्या सच्चाई से ही की गई हो, शिव की आराधना सच्ची हो, यदि तपस्या सार्थक होए
तो उससे भगवान शंकर प्रसन्न हुए। इस प्रकार शिव के आश्रम में जब वे जटा और वल्कल से सुशोभित दीन वेश से नीचे मुंह किए सोच रही थी, उसी समय ब्रह्मचर्य व्रत धारण करने वाले कृष्ण मृग चर्म का उत्तरीय और दंड तथा कमंडलुधारी कोई ब्राह्मण वहां उपस्थित हुआ। ब्रह्म ऋषि से दिदीप्यमान सुवर्ण के समान सुंदर घिरी हुई जटाओं से घिरे पतले शरीरधारी ब्राह्मण रूप धारण कर शिव स्वयं काली के सम्मुख उपस्थित हुए। उन ब्राह्मण वेशधारी शिव ने उनके प्रेम को प्रत्यक्ष रूप से जानने तथा उनके विचारों को सुनने की इच्छा से सर्वप्रथम काली के पास पहुंचकर बोलने में कुशल गिरिजा से विचित्र वाक्यों द्वारा प्रश्न किया। शिव जी ब्राह्मण रूप में बोल रहे हैं, हे कल्याणी, तुम कौन हो? किसकी कन्या हो? किस लिए इस निर्जन वन में नित्यात्मा मुनियों के लिए भी कठिन यह तपस्या कर रही हो? इस समय न तुम बाला हो न वृद्धा हो, तुम तो अत्यंत सुंदरी युवती हो। फिर बिना पति का दर्शन किए क्यों तपस्या कर रही हो? हे भद्रे, अथवा क्या तुम किसी की सहचारिणी तपस्विनी हो और वह तपस्वी इस समय तुम्हें छोड़कर पुष्पादि लाने हेतु किसी दूसरे स्थान पर चला गया है? यदि तुम्हारे द्वारा गोपनीय न हो तो यह सब मुझसे बताओ। यदि तुम्हारे मन में कोई क्रोध है तो भी मैं उसे दूर करने में समर्थ हूँ, तुम उसे भी बताओ। उस ब्राह्मण द्वारा ऐसे कहे जाने पर नेत्रों के संकेत से पार्वती ने अपनी सखी को उसे उत्तर देने के लिए नियुक्त किया। तब विजया नाम की उनकी सखी ने गिरिजा के मुख को देखते हुए उनके वचनानुसार ब्राह्मण से ये तथ्यपूर्ण वचन कहे। विजया बोल रही हैं, ये पर्वतराज हिमालय की सुंदरी कन्या है जो काली और पार्वती नाम से प्रसिद्ध है, जो किसी से कुछ नहीं बोलती तथा वृषभध्वज शिव को ही अपने पति के रूप में चाहती हुई तीव्र तपस्या कर रही हैं। 36,000 वर्षों तक तपस्या करने के पश्चात भी ये देवी पार्वती आज भी भगवान शंकर को प्राप्त नहीं कर सकी, जबकि तपस्वियों, देवताओं और मुनियों द्वारा ये कहा जाता है कि महादेव शंकर जो गिरीश भी हैं, वे सर्वत्र गमन करने वाले परमेश्वर हैं। वे क्या इसको नहीं जानते? या क्या वे इस समय हिमालय पर नहीं हैं? इन्हीं चिंताओं से पीड़ित हो ये सुख का अनुभव नहीं करती। हे सुंदर व्रतों वाले ब्राह्मण देव, यदि इनके द्वारा बिना प्रार्थना किए ही आप दया करके इन्हें सुख दे सकते हैं तो आज आप शंकर भगवान से इनका मिलन कराओ। उस विजया की इन बातों को सुनकर ब्रह्मचारी वेशधारी उस ब्राह्मण ने मुस्कुराते हुए किंतु तिरस्कार पूर्वक पार्वती से ये वचन कहे, हे देवी, मेरा दर्शन अमोघ है, मैं शिव को भी लाने में समर्थ हूँ, किंतु आज मैं तुमसे अपना एक निश्चित विचार रखता हूँ, तुम उसे सुनो। मैं उस तुम्हारे आराध्य महादेव को जानता हूँ, तुम्हें भी बता रहा हूँ, उसे सुनो। वे महादेव बैल चिन्हित ध्वजा वाले हैं, वे जटा धारण किए रहते तथा भस्म पोते रहते हैं। बाघ के चमड़े को वे वस्त्र के रूप में धारण करते हैं तथा हाथी के चमड़े को भी लपेटे रहते हैं। वे कपाल धारण करते हैं और सारे शरीर में सर्पों के समुदाय को लपेटे रहते हैं। उनका गला विष से जला हुआ है, उनके 3 भद्दे नेत्र हैं, वे देखने में भयानक हैं। उनके जन्म के विषय में कोई ज्ञान नहीं है, वे कुल गोत्र रहित हैं। इस समय वे निरंतर ग्रह भोग से रहित रहते हैं। वे जाति भाइयों से हीन, उनके खाने पीने से रहित हैं तथा अपने स्वजनों के संग से रोके जाने के कारण सदैव शमशान में निवास करते हैं। वे गर्जना करते हुए भयानक
तीखे भूतों के समूह में सदैव घिरे रहते हैं। उनकी श्रृंगार रस में कोई रुचि नहीं है, न तो उनकी कोई स्त्री या पुत्री ही है। ऐसी परिस्थिति में किस कारण से तुम उन्हें अपना पति बनाना चाहती हो? उनके अन्य कार्यों के विषय में पहले से ही मेरे द्वारा बहुत कुछ सुना गया है। आज मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो, यदि अच्छा लगे तो उसे ग्रहण करो। प्राचीन काल में दक्ष प्रजापति की सती नाम की एक साध्वी कन्या ने वृषवाहन शिव को पति के रूप में वरण किया था। देववश उसे शिव का संभोग सुख भी नहीं मिला तथा कपालधारी की पत्नी है, इस हेतु दक्ष द्वारा भी वह त्याग दी गई। शिव को यज्ञ भाग देने का निषेध कर दिया गया। तब इस अपमान से बहुत अधिक शोकाकुल हो उस सती ने अपने प्रिय प्राणों को त्याग दिया। इस प्रकार उसने भी शंकर का परित्याग कर दिया। तुम तो स्त्रियों में रत्न के समान श्रेष्ठ हो। तुम्हारे पिता समस्त पर्वतों के राजा हैं, तो भी इस प्रकार के पति को प्राप्त करने के लिए तुम उग्र तप क्यों कर रही हो? तुम्हारे लिए तो देवराज इंद्र, धनपति कुबेर, पवन देव या जल के देवता वरुण, अग्नि या अन्य कोई देवता या स्वर्ग के वैद्य, अश्विनी कुमार, धनवान, उदार कुल में उत्पन्न, रूप, यौवन आदि समस्त गुणों से संपन्न कोई भी विद्याधर, गंधर्व, नाग या मनुष्य पति होने योग्य है, जिसके द्वारा तुम बहुत से रत्नों के समूह से भरे हुए अमूल्य, विस्तृत, श्रेष्ठ मालाओं से युक्त, धूप के चूर्णों से सुगंधित, मुलायम बिछावन से युक्त, सुंदर महल के भीतर स्थित, स्वर्ण से विशेष रूप से चित्रित शय्यातल तुम्हें उपलब्ध हो, वह तुम्हारे योग्य पति होना चाहिए। हे सुभगे, यदि ऐसा जानकर भी तुम शंकर की ही इच्छा करती हो, तो तुम्हें तपस्या करने की क्या आवश्यकता है? मैं तुम्हें शीघ्र उनसे मिलवा दूंगा। जब काली ने ब्राह्मण के इस उत्तर को सुना, तब वह क्रोध से भरकर उस ब्राह्मण के प्रति यह तथ्यपूर्ण तथा सीमित वचन बोले। देवी बोल रही हैं, हे द्विजपुत्र, तुम यह तो कहते हो कि मैं देवादिदेव शिव को जानता हूँ, किंतु वस्तुतः तुम उन्हें नहीं जानते हो। बाहर से जो दिखाई देता है, अब तक तुमने वही कहा है। जिन शिव के भावों को देवराज इंद्र के सहित ब्रह्मादि देवगण भी नहीं जानते, उनको तुम ब्राह्मण बालक जो अभी बच्चे हो क्या जानो? जो तुम्हारे द्वारा नीच लोगों के मुख से इधर उधर कही जाती छोटी बातें सुनी गई हैं, उन्हें ही सुनकर तुमने कहा है। वह बातें तुम्हारे द्वारा देखी नहीं गई हैं। इसलिए तुमसे न तो मैं वरदान चाहती हूँ और न पति ही पाना चाहती हूँ, और कहो तो मैं तुम्हारे माध्यम से शिव से मिलन भी नहीं चाहती। तब ब्राह्मण से ऐसा कहकर फिर सखी का मुंह देखकर संशयग्रस्त चित्त से गिरिजा काली ने कहा, मैंने महान चिंतन और महती तपस्या से इस समय शिव की आराधना की थी। वैसी मुझ तपस्विनी के आगे इस ब्राह्मण पुत्र ने उनकी निंदा कारण वाक्य कहे, उसका समाधान मैं इस समय स्तुति वाक्यों द्वारा करूंगी, क्योंकि मेरे पिता के मुंह से सुना है कि जो महात्माओं की निंदा करता है या सुनता है, दोनों का पाप समान ही होता है। उसका मैं निराकरण करूंगी, किंतु तुम ब्राह्मण को रोको। सखी से ऐसा कहकर वह काली शिव में अपने मन को समाहित कर उपर्युक्त पाप के समार्जन के लिए शीघ्र ही शिव की स्तुति करने लगी। शिव शांत तथा सृष्टि, स्थिति एवं विनाश तीनों के हेतु को नमस्कार है। हे परमेश्वर, आप परम गति हो, अतः मैं अपने आप को तुम्हारे प्रति निवेदित करती हूँ। सुहृद पुरुषों द्वारा विज्ञान और परम सौभाग्य के फलस्वरूप जाने जाने वाले आपको नमस्कार है।
आप प्रपंच से रहित हिरण्यबाहु रूप हैं। नारायण, विष्णु एवं पद्म संभव ब्रह्मा के प्रधान बीज, संसार के हितकारक आपको नमस्कार है। तब इस प्रकार से स्तुति करती हुई काली ने पुनः उस ब्राह्मण द्वारा कुछ वचन कहने का प्रयत्न करते देख और समझकर पर्वतराज कन्या पार्वती ने अपनी सखी से आगे कहा, उग्र शिव के संबंध में कुछ भी न जानते हुए भी यह ब्राह्मण शिव की निंदा करते हुए पुनः कुछ कहना चाहता है। मैं अपने प्राणों को हरने वाली इस शिव की निंदा को सुनने में समर्थ नहीं हूँ। इसलिए हे मेरी प्रिय सखी, इस समय जहाँ इसकी बहुत सी बातें न सुनाई दे, उतनी दूर जाकर मैं अपना निवास बनाती हूँ। ऐसा कहकर वह हिमालय नंदिनी उस ब्राह्मण को बलपूर्वक छोड़कर उस सखी के सहित उठकर चल पड़ी। इसके बाद शंभु अपने यथार्थ रूप को धारण कर उस छोड़कर जाती हुई हिमालय की कन्या के पीछे मुस्कुराते हुए चल पड़े। हे शंकर पत्नी, हे काली, यह मैं शिव ही हूँ, महादेव हूँ। क्या तुम इस समय मेरी स्तुति नहीं करोगी? मेरे सम्मुख हो, मुझे क्षमास्वत करो। ऐसा कहकर महादेव जाती हुई काली के सामने जाकर दोनों हाथों को फैलाकर उसकी गति को रोकने लगे। शिव के मुख को देखकर पर्वत पुत्री पार्वती बिजली और वायु से अचंभित हुई सी उसी समय हठपूर्वक नीचे मुख वाली हो गई। उस समय वह प्रेम एवं लज्जा के कारण मंद दृष्टि से जड़वत हो गई तथा वे देवी न कुछ बोल सकी न कुछ सोच सकी। हे द्विजोत्तमो, मनोरथों की सिद्धि से उनका शरीर अमृत से भरे हुए की भांति आनंद से परिपूर्ण हो गया। 36,000 वर्ष तक जिस तपस्या जन कलेश का अनुभव किया था, उसे उसी क्षण में छोड़कर वे आनंद से आनंदित हो उठे। उन्हें इस प्रकार देखकर प्रेमवश एवं भस्म रूप में शरीर पर स्थित काम से मोहित हो वृषभध्वज शिव विरह से भरकर उनके निकट जाकर उन्हें संबोधित कर प्रसन्नता से ये प्रिय वचन बोले। हे सुंदरी, क्या तुम मुझसे कुछ भी बात करना नहीं चाहती? अपनी तपस्या के कष्टों का स्मरण करती हुई क्या तुम आज भी मुझ पर क्रोधित हो? हे सुभगे, मैं भी तुम्हारे बिना दुखी हो रहा हूँ। तुम्हारी तपस्या के साथ ही मेरा जो अनुबंध आरंभ हुआ था कि हे प्रिय, तुम्हें संस्कारित करके ही तुम्हारे साथ अनुरक्त होऊंगा, वह इस समय बीत गया। मेरा अवसर पूर्ण हुआ। तपस्या में रत रहकर तपस्या से ही सुसंस्कृत हो, मेरे भली भांति चिंतन से, मेरे मंत्र के जप से तथा उस समय की गई तपस्या का महान मूल्य देकर मैं तुम्हारे द्वारा खरीदा हुआ तुम्हारा सेवक हूँ। अब यथारुचि तुम्हारे अपने अंगों को संस्कारित करके जटाओं को सुधारने, शरीर से वल्कल को हटाकर सुंदर वस्त्रों को स्थापित कराने में मुझे नियुक्त करो। हे शुभे, यदि तुम्हें मेरे ही जैसा प्रेम हो तो मुझे शीघ्र ही अपने हार, नुपुर, केयूर, करधनी आदि आभूषण पहिरानों में नियोजित करो। जो कामदेव पहले मेरे द्वारा जला दिया गया था, वही आज भस्म के रूप में मेरे शरीर पर स्थित हो मुझे अपना बदला लेते हुए तुम्हारे सामने जलाने की इच्छा रखता है। हे मन को हरने वाली, अपने अंग रूपी अमृत का दान कर उस अग्नि के समान काम से मेरा उद्धार करो। हे प्रिय, तुम प्रसन्न हो।